We have to look after our own self, build our nation. Even with our neighbor, we are prepared to talk to them. पाकिस्तान की तरफ से भारत को मुज़ाकरात की दावत दे दी गई है, Provided that the neighbor is serious to talk serious matters on the table, because war is no more an option. मैडम, पाकिस्तान के वजीर आजम ने आज भारत को एक दफा फिर ऑफर कर दी है कि आए, बात करें, मुज़ाकरात करें। हमने आज इस इवेंट के थ्रू दुनिया को ये बताया है कि पाकिस्तान जो है इट इज ओपन एंड फ्रेंडली। रिलेशन सच में ही पहले ठीक करने ना, पहले टेरर अटैक्स बंद कराओ, पहले नार्को टेररिज्म जो कश्मीर में बॉर्डर्स के थ्रू ड्रग्स जो सप्लाई होते हैं ना, पहले वो बंद कराओ। आप एफएटीएफ वालों को तो उल्लू बना सकते हैं, बिल्कुल उनको आप बिल्कुल टोपी ड्रामा कर सकते हैं उनके साथ, लेकिन आप भारतीयों के साथ नहीं कर सकते। उसकी एक रीजन ये कि हम वहीं से तो यहाँ आए हैं, उसी में मतलब उसी कंट्री का तो एक हिस्सा थे हम, तो वो हमें जितना अच्छा पहचानते हैं ना कि हम कहाँ पे टोपी पहना रहे हैं, कहाँ पे हम वैसे ही फजूल में बोल रहे हैं। And then there is the East, okay, which is the darling of the West, but really has decided to be the darling of the West while at the same time being very, very belligerent within the East. So India, stands out as a country which is very, very open towards certain countries, but very, very closed-minded towards some of its own people and towards certain countries within the region. हिना रुबानी खान ने भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी। उन्होंने बोला है कि इंडिया वेस्ट की डार्लिंग है। इंडिया वेस्ट का डार्लिंग है, और जब रिलेशंस की बात आती है तो पाकिस्तान के साथ रिलेशंस पर उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। अब दूसरी तरफ हिना रुबानी खान की भी आपने सुना होगा कि किस तरीके से वो स्पीच दे रही थी कि इंडिया इज द डार्लिंग ऑफ वेस्टर्न कंट्री, सो शी शुड बी द डार्लिंग ऑफ आई थिंक बिलावल भुट्टो और समथिंग ब्यूरोक्रेट्स लाइक दैट। वहाँ के लोगों में दे आर वेरी एजुकेटेड, दे आर वेल एजुकेटेड देन अस। हमारी जो नेशन है नॉट एजुकेटेड। आई एम सॉरी टू से, मैं अपनी कौम के बारे में ऐसे बोल रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, कल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भारत को लेकर के एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि अब पाकिस्तान को भारत के साथ अपने रिलेशंस ठीक करना है और पाकिस्तान भारत के साथ बात करना चाहता है, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को टेबल टॉक के लिए इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान की हालत कुत्तों जैसी हो चुकी है, जहां पाकिस्तान को जो भी देश के पास जाता है भीख मांगने के लिए, वो देश अब कहने लगे हैं कि पाकिस्तान को सबसे पहले भारत के साथ अपने रिलेशंस ठीक करना चाहिए, तभी वे देश पाकिस्तान को भीख देंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों, दूसरी तरफ पाकिस्तान के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर हिना रब्बानी खान ने कहा है कि भारत वेस्टर्न वर्ल्ड का डार्लिंग है और वेस्टर्न वर्ल्ड और भारत के रिलेशंस काफी अच्छे हो चुके हैं, जिसके वजह से भारत पाकिस्तान जैसे चिंती देश के साथ बात करना नहीं चाहता है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वसादत से ये बोलना चाहूंगी कि अगर आपको रिलेशन सच में ही पहले ठीक करने ना, पहले टेरर अटैक्स बंद कराओ, पहले नार्को टेररिज्म जो कश्मीर में बॉर्डर्स के थ्रू ड्रग्स जो सप्लाई होते हैं ना, पहले वो बंद कराओ। पहले जो आप ये अपनी ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, पहले ये बंद कराओ, फिर जाके रिलेशंस अच्छे हो सकते हैं। बाकी आप मुझे बोलो कि अगर हमें बाकी कंट्रीज के साथ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं और हमारी कंट्री को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें पाकिस्तान से भी हम अमन पसंद लोग हैं, लेकिन पाकिस्तान का दोगलापन हमें हर बारी जो है पाकिस्तान का वो सिनेरियो ही समझ नहीं आता कि किस तरीके से वो दोगलापंती चलाते हैं। एक तरफ से एक स्टेटमेंट खैर सुबह हो जाती है, दूसरी तरफ से दूसरी स्टेटमेंट आ जाती है। आपके कई ब्यूरोक्रेट्स इवन कि देखिए, एक तरफ से आपके प्राइम मिनिस्टर ने लेटर तो सेंड कर दी प्राइम मिनिस्टर को, अब दूसरी तरफ से हिना रुबानी खान की भी आपने सुना होगा कि किस तरीके से वो स्पीच दे रही थी कि इंडिया इज द डार्लिंग ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, so she should be the darling of I think बिलावल भुट्टो or something bureaucrats like that। but इंडिया के बारे में ऐसे वर्ड्स यूज करना कि लाइक हमें चाइना के साथ अच्छे रिलेशंस है, देन आपका मुल्क अभी खस्ता हालत में। हिना रुबानी खान को ये बोलना चाहूंगी, देन आपका मुल्क इस टाइम पे जूझ क्यों रहा है? इफ यू हैव द बेटर रिलेशंस विद चाइना, ओनली चाइना, देन व्हाई यू आर फेसिंग दीस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स? आपको इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स का फेस क्यों करना पड़ रहा है? तो अगर ये चीजें चलती रही, दोगलापन चलता रहा, अगर पाकिस्तान सुधरना चाहता है, अगर पाकिस्तान सुधरेगा, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। हाँ, आवर गवर्नमेंट डोंट हैव एनी प्रॉब्लम
to build good relations with Pakistan. बट अगर नहीं पाकिस्तान में दोगलापंती या फिर से वही चीजें स्टार्ट होगी तो आई थिंक कि हमारी गवर्नमेंट को उनके साथ कोई इलादा करने की जरूरत नहीं है। और आई थिंक हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है, इस वक्त पे वर्ल्ड लेवल अगर देखा जाए, वर्ल्ड में इंडिया का नाम है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्राइम मिनिस्टर की वजह से। तो उनकी कुछ खसूसियात है, उनके उनका विजन है, ही इज अ विजनरी पर्सन। तो वो जानते हैं कि चीजों को कैसे टैकल करना है, चीजों को कैसे संभालना है। तो वो जो भी डिसीजन लेंगे तो हम उसके ऊपर नहीं है। कहते हैं ना कि वी आर नॉट ओवर टू आवर प्राइम मिनिस्टर, वेदर जो भी वो डिसीजन लेगा हम उनके हित में है। सर कितनी बार हमारे यहाँ से जो कश्मीर साइट है वहां से कितनी बार लोग पकड़े गए हैं वहां इंडिया में जाते हुए। अभी रिसेंटली छोड़ दीजिए उन लोगों को, रिसेंटली हमारा एक ड्रोन जो था वो उधर वाघा बॉर्डर के पास ही चकरा के गिर गया था जिसमें ड्रग्स थी। कितनी बार वो लोग कह चुके हैं कि जी आपके यहाँ से हथियार आते हैं, आपके यहाँ से ड्रग्स आती हैं, और उसका सबूत भी अभी हमें मिल गया कि वहां पर जो आपने हामिद मीर साहब का शो भी देखा होगा, उसमें वो बात कर रहे हैं किसी मिनिस्टर से, और उन्होंने कहा कि हाँ जी यहाँ से ड्रोन्स जो हैं वो भी जाते हैं, हथियार भी जाते हैं, ड्रग्स भी जाती हैं। फिर मुंबई अटैक को ले लीजिए, चाहे पुलवामा को ले लीजिए, उड़ी को ले लीजिए, कितने ही ऐसे जो हम लोगों ने सो कॉल्ड एडवेंचर करने की कोशिश की कारगिल समेत, और उसके बाद जाहिर है आपके ख्याल से कि दूसरी तरफ के लोग जो हैं वो किसी किस्म का रिएक्शन नहीं करेंगे, वो हमें कुछ नहीं कहेंगे। उनका पायलट पकड़ लिया और उसके बाद जिस तरह से छोड़ना पड़ा वो भी हम जानते हैं। अगर इतने ही हम सही थे, इतना ही हमने ठीक तरीके से उसको अरेस्ट किया था और वो गलती पे थे, तो इतनी जल्दी क्यों छोड़ दिया? रखते ना 2-4 दिन। यहाँ पे तो ये तक कहा जा रहा था कि टांगे कांप रही थी और पता नहीं क्या कुछ हो रहा था। तो ये तो हमारी हालत है। और उसके बाद बार बार जाकर हम ही वहां पे शरारत करते रहे, हमारे ही लोग करते रहे, और बाकायदा कहते भी रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं और यहाँ से उल्टी सीधी स्टेटमेंट भी देते रहे, जिसमें रिलीजियस पार्टीज के लोग भी हैं और पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी हैं। इन्हें कुछ और तो आता नहीं है, बस ये जाकर स्टेटमेंट देना होता है, इन्होंने उल्टा सीधा वो देते हैं, यूनाइटेड नेशन तक पहुंच जाते हैं। अभी जो बिलावल भुट्टो गए थे वहां पर, जो आपने देखा एससीओ की मीटिंग में, तो उधर भी वो एक जिस तरह का माहौल क्रिएट करके आए, तो वो ऐसे लोग तो नहीं लग रहे थे जो जरूरतमंद है या जो मुसीबत में है और उनको जरूरत है, जो कि हर बार लोग कहते हैं, पाकिस्तान के भी लोग कहते हैं कि इंडिया के साथ टर्म्स बेहतर होने चाहिए। लेकिन हमारे लीडर जब उठते हैं कोई उल्टा सीधा स्टेटमेंट दे के आते हैं। वैसे एक चीज इन सब में कॉमन है, जब ये जाने लगते हैं या चले जाते हैं उसके बाद ये भी कहते हैं कि भारत से दोस्ती होनी चाहिए, भारत से टर्म्स अच्छे होने चाहिए, भारत की तारीफें शुरू कर देते हैं। इमरान खान ने भी यही किया, और अभी शहबाज शरीफ साहब भी, जब सिर्फ 6 दिन रह गए कि वो अपना बैग पैक करें और घर को रवाना हो, उससे पहले जो है वो भी इसी किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब कितनी ही गलतियां बार बार बताई जा चुकी हैं हमारी तरफ से जो हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर हम कहें नहीं हमने कुछ नहीं किया, तो बस इस पे तो सर सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है।